नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, क्या आपके बिजनेस में भी खर्चे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं? क्या आपकी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो रहा है? दोस्तों, आप क्या चाहकर भी अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या आपको डर है कि अगर मैंने खर्चा कंट्रोल किया तो कहीं मेरा बिजनेस भी खराब ना हो जाए? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी यूनिक ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जिन्हें यूज़ करके आप अपने बिजनेस को बिना इफेक्ट करे महीने के 10 से 15 हज़ार रुपये सेव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक जरूर से बने रहे दोस्तों, क्योंकि अगर चलाना अपने बिजनेस का सालों साल नाम, तो अपने खर्चों पर लगाइए थोड़ी सी लगाम। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा खर्चा होता है स्टाफ का खर्चा। अगर हम दोस्तों स्टाफ के खर्चे को कंट्रोल कर ले तो हम अपने सभी खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि स्टाफ के खर्चे को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, स्टाफ तो रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, स्टाफ रखना पड़ेगा, लेकिन अगर हम थोड़े से स्मार्टनेस के साथ ये काम करें तो हम अपने खर्चों को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, कई बार कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं कि सारे ही स्टाफ एक्सपीरियंस रख लेते हैं, जिससे उन्हें सैलरी ज़्यादा देनी पड़ती है। कई बार कुछ शॉपकीपर क्या करते हैं दोस्तों कि सारे स्टाफ फ्रेशर रख लेते हैं, जिससे एक काम के लिए 2 स्टाफ लगाने पड़ते हैं। तो ये दोनों ही सिचुएशन गलत है दोस्तों। हमें हमेशा स्टाफ को एक कॉम्बिनेशन में रखना चाहिए कि कुछ स्टाफ एक्सपीरियंस हो, कुछ मीडियम एक्सपीरियंस हो और कुछ फ्रेशर हो, जिससे हमारी सैलरी का जो एवरेज है दोस्तों वो हमेशा सही और मीडियम बना रहे। सेकंड चीज़ हम क्या कर सकते हैं दोस्तों कि अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा घर पे कोई रूम अवेलेबल है या कोई शॉप के ऊपर कोई रहने की फैसिलिटी है, तो हम अपने स्टाफ को दोस्तों रहने की फैसिलिटी दे सकते हैं, जिससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों कि वो हमारे साथ 15 से 20% कम सैलरी में भी काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसके अलावा थर्ड चीज़ क्या कर सकते हैं दोस्तों कि स्टाफ की हमें पूरे दिन के लिए ज़रूरत नहीं है, तो हम कोई पार्ट टाइम स्टाफ भी रख सकते हैं, जिससे हमारा कम सैलरी में ही काम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल दोस्तों, मान लीजिए आपने स्टाफ को सिर्फ साफ़ सफाई के लिए रखना है, तो दोस्तों उसके लिए पूरे दिन का स्टाफ ना रख के सुबह सुबह किसी बाई जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो फुल टाइम स्टाफ आपका काम 6 से 7 हज़ार रुपये में करेगा, वो एक बाई जी आपका 1500 से 2000 रुपये में आके करके चली जाएगी। इसी के साथ साथ मान लीजिए आपको केवल शाम के टाइम ही आपका बिजनेस ज़्यादा रहता है, उस टाइम के लिए आपको स्टाफ की ज़रूरत है, तो आप किसी हाफ डे में आप किसी पार्ट टाइम स्टाफ को बुला सकते हैं। फोर्थ चीज़ क्या कर सकते हैं दोस्तों कि कई बार हमारे बिजनेस में जब काम बढ़ जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि हम नया स्टाफ ही रखें, हम अपने पुराने स्टाफ को ओवर टाइम रोक सकते हैं और उसका उसे पेमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपका कोई किराना स्टोर है, आपको माल की पैकिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा स्टाफ चाहिए, तो दोस्तों उसके लिए आप अपने पुराने स्टाफ को 2 घंटे शाम को एक्स्ट्रा रोक सकते हैं और उसको उसे पेमेंट दे सकते हैं, जिससे आपका कम खर्चे में काम हो जाएगा। तो दोस्तों, स्टाफ के खर्चे को कम करने के लिए इन ट्रिक्स को यूज़ करें। सेकंड बड़ा खर्चा होता है दोस्तों हमारा रेंट का खर्चा। दोस्तों, रेंट के खर्चे को भी आप मैनेज कर सकते हैं। इसमें भी कई बार दोस्तों कुछ बिजनेसमैन गलती क्या करते हैं कि उन्हें ज़रूरत तो 1 फ्लोर की होती है, फिर भी वो 3 फ्लोर की बिल्डिंग रेंट पे ले लेते हैं, जिससे उनका रेंट का खर्चा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, जितने फ्लोर की ज़रूरत हो उतने ही फ्लोर की बिल्डिंग रेंट पे हमेशा ले। अगर फिर भी मान लीजिए आपने ज़्यादा फ्लोर की बिल्डिंग रेंट पे ले ली है, तो आप अपने शॉप के ओनर से बात करके जो एक्स्ट्रा फर्स्ट और सेकंड फ्लोर है उन्हें आप आगे किसी और को रेंट पे दे सकते हैं, जिससे आपके रेंट का खर्चा डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, एक नया ट्रेंड हो रहा है कि अगर आपको सिर्फ छोटे लेवल पे बिजनेस एक बार ट्राई करना है, तो आप पूरी फ्लोर रेंट पे ना लेके आप 1 से 2 रेक्स भी रेंट पे ले सकते हैं किसी भी शॉप में, जिससे सिर्फ आपको उन रेक्स का ही रेंट देना पड़ेगा। अगर आप ढूंढेंगे तो आपको ऐसे शॉपकीपर्स मिल जाएंगे जो रेक बाई रेक अपनी रेंट पे देते हैं। फोर्थ चीज़ में क्या कर सकते हैं दोस्तों कि अगर आपका बिजनेस रिटेल कस्टमर्स से रिलेटेड नहीं है और आप सिर्फ सप्लाई करते हैं या फिर आपका होलसेल का बिजनेस है, तो दोस्तों आपको अपनी शॉप को एक मेन मार्केट में लेने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं साइड में अपनी शॉप को रेंट पे ले सकते हैं, जिससे आपका कम रेंट में ही काम हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप ये टेक्निक्स यूज़ करते तो अपने रेंट के खर्चे को भी आप मैनेज कर सकते हैं। थर्ड बड़ा खर्चा होता है दोस्तों टैक्स का खर्चा। दोस्तों, इंडिया में जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो टैक्स के और अकाउंट्स के नाम से दूर भागना चाहते हैं, जबकि ये सिचुएशन गलत है। हमें थोड़ी थोड़ी टैक्स की और अकाउंट्स की नॉलेज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आपका बिजनेस इन 3 कंडीशंस को पूरा करता है तो आपको जीएसटी नंबर लेने की या गवर्नमेंट को अपनी सेल पे जीएसटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन कंडीशंस को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहली कंडीशन है, आपकी जो सालाना सेल है वो अगर 40 लाख रुपए से कम है, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस नहीं करते हैं, अगर आप जो बिजनेस करते हो सिर्फ उस एक ही स्टेट में करते हैं, तो
तो दोस्तों आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना है, आपको अपनी सेल पे कोई जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाई चांस आपने जीएसटी नंबर ले भी लिया है गलती से, तो आप उसे दोस्तों सरेंडर कर सकते हैं, जिससे क्योंकि दोस्तों अगर आपकी सेल 2-3 लाख रुपए भी है महीने की, तो आप उस पर अगर 1% भी जीएसटी देते हैं तो आप 2 से 3 हज़ार रुपये बचा सकते हैं। सेकेंड चीज़ इसमें क्या होती है दोस्तों कि अगर हमारा बिजनेस बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी हम अकाउंटेंट को रख लेते हैं, उसमें ट्रांजैक्शन बहुत लिमिटेड होते हैं, फिर भी अकाउंटेंट को हम रख लेते हैं, तो उसे महीने के 1000 से 2000 रुपये हमें पे करने पड़ते हैं। जबकि दोस्तों आप मेरी बात का विश्वास करिए, अगर आप 10th या 12th पास भी है तो आप यूट्यूब से जो बेसिक टैली है वो महीने भर में आसानी से सीख सकते हैं। अगर आप टैली खुद सीख के खुद काम करेंगे तो एक तो आपको नॉलेज रहेगा कि आपके अकाउंट्स में क्या चल रहा है, सेकंड चीज़ आप जो अकाउंटेंट को जो पैसे दे रहे हैं वो भी आपके बच जाएंगे। तो दोस्तों इन ट्रिक्स को भी फॉलो करें ताकि आपके टैक्स और अकाउंट्स का खर्चा बच सके। फोर्थ जो बड़ा एक्सपेंस होता है दोस्तों वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होता है। इसको दोस्तों ज़्यादातर जो बिजनेसमैन है वो लाइटली लेते हैं कि ठीक है यार कोई बात नहीं, कहीं किसी फ्लोर पे कोई कस्टमर नहीं भी है और लाइट और पंखे चालू पड़े तो पड़े रहने दो, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों अगर आप लापरवाह है तो आपका स्टाफ भी लापरवाह होगा। आपको इस चीज़ को लिए सबसे पहले खुद को स्ट्रिक्ट करना होगा, तो आपका स्टाफ भी अपने आप स्ट्रिक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर हम छोटे छोटे खर्चों पे ध्यान नहीं देंगे तो हम बड़े खर्चे पे भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो हमें हमेशा लाइट और फैन या एसी जहाँ पे ज़रूरत नहीं है उसको हमेशा बंद रखना है। सेकंड चीज़ में दोस्तों क्या है कि हमें कोई भी अगर इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट खरीदना है वो दोस्तों हमेशा 5 स्टार रेटिंग का ही खरीदना है, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कम यूज़ करे और हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आए। थर्ड चीज़ दोस्तों क्या है कि आपके पास थोड़ा सा बजट है तो आजकल दोस्तों जो सोलर पैनल्स लगते हैं वो उनकी कॉस्टिंग काफ़ी कम हो गई है। आप अपनी शॉप में सोलर बैटरीज लगवा सकते हैं, जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल ख़त्म हो जाएगा और जो इसकी कॉस्टिंग है दोस्तों वो भी कुछ ही सालों में रिकवर हो जाएगी। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे पे भी दोस्तों ध्यान देना है, तभी हम इसके खर्चे को कम कर पाएंगे। फिफ्थ जो टेक्निक है दोस्तों उसमें कुछ छोटी छोटी मिक्स टेक्निक्स हैं जिन्हें हम यूज़ करके खर्चे बचा सकते हैं। सबसे पहली टेक्निक क्या है दोस्तों कि आजकल एक ये फैशन हो गया है कि कोई भी कस्टमर हमसे परचेजिंग करता है और हमारे को कार्ड से पेमेंट करने के लिए कहता है। दोस्तों कार्ड से पेमेंट हम जब भी करते हैं तो 1 से 2% जो स्विपिंग चार्ज है वो हमें पे करना होता है। तो दोस्तों अगर हम 10 कस्टमर से रिक्वेस्ट करें कि यार आप कार्ड की बजाय पेटीएम से पेमेंट कर दीजिए, तो दोस्तों हम 1 से 2% का स्विपिंग चार्ज बचा सकते हैं। और 10 को रिक्वेस्ट करेंगे तो दोस्तों 4 से 5 कस्टमर आराम से पेटीएम से पेमेंट करने के लिए राजी हो जाएंगे। सेकेंड चीज़ क्या है दोस्तों कि अगर आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा पेटीएम से पेमेंट्स नहीं होते हैं तो आपको पेटीएम साउंड बॉक्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप पेटीएम ऐप में जाके वहाँ से वॉइस नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं और सेम तरीके के नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पे मिल जाएंगे। इस ट्रिक को फॉलो करके दोस्तों एक तो आपको 600 रुपये का जो पेटीएम साउंड बॉक्स का इंस्टॉलेशन चार्ज आप उसको बचा सकते हैं और 125 रुपीज़ जो मंथली रेंट लगता है साउंड बॉक्स का आप उसे भी बचा सकते हैं। थर्ड टेक्निक इसमें क्या है दोस्तों कि हम चेक इशू तो कर देते हैं, लेकिन जो उसका जो अमाउंट है या तो उसको सेम डे जल्दबाजी में जमा कराने जाते हैं या उसका रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से कई बार हम पैसे जमा कराना भूल जाते हैं। उस सिचुएशन में दोस्तों हमारी एक तो चेक बाउंस होता है तो हमारी इमेज भी ख़राब होती है और चेक बाउंस से चार्ज भी लगता है। तो दोस्तों कभी भी ये नियम बना ले कि जो जिस भी डेट को चेक इशू किया गया है उससे एक दिन पहले ही हमें अमाउंट जाके जमा करा देना है, ताकि हमारा चेक बाउंस ना हो और चेक बाउंस चार्जेस से हम बच सके। नेक्स्ट ट्रिक क्या है दोस्तों कि हम जो भी करंट अकाउंट है उसमें दोस्तों एक मिनिमम बैलेंस हमें हमेशा मेंटेन रखना होता है। जब भी हम वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं रख पाते हैं तो हमें उसका चार्ज पे करना पड़ता है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारे करंट अकाउंट में जो मिनिमम बैलेंस है वो हमेशा मेंटेन रहे, ताकि अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज हमें कभी भी पे ना करना पड़े। नेक्स्ट ट्रिक क्या है दोस्तों कि कई बार हमें 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए, महीने भर के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होती है जब सीजन आता है। तो उस सिचुएशन में दोस्तों हम लोन लेकर उस पर इंटरेस्ट पे करने की बजाय हम क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से हम परचेजिंग कर सकते हैं और 1 महीने बाद जैसे ही हमारे पास पैसे आते हैं हम उसको पे कर सकते हैं, जिससे दोस्तों हमारा जो इंटरेस्ट का जो चार्जेस है वो बच जाएगा। लेकिन इस ट्रिक को दोस्तों यूज़ जब भी करना है जब हम कंफर्म है कि हमारा 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट आ जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ प्रैक्टिकल ट्रिक्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। आप इन्हें यूज़ करेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि 10 से 15 हज़ार रुपये आप आसानी से बचा सकते हैं।
अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया है तो इससे लाइक और शेयर करें। आपके पास भी दोस्तों कुछ ऐसी यूनिक ट्रिक्स है तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके उस नॉलेज का और लोग भी फ़ायदा उठा सके। और दोस्तों इस फोटो वाले आइकन पे क्लिक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हैं, उन्हें जाके ज़रूर से चेक करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद। बिजनेस आसान है।